अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबसे सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखें ना, अगर आपने स्क्रीन के ऊपर आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है, अगर आपने अलाइनमेंट लगाई हो और उसके ऊपर लेबल्स ना आ रहे हों तो किस तरह की नज़र आएगी? ठीक है ना, बड़ी अजीब सी नज़र आएगी ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी अलाइनमेंट है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, या ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, और जो लेबल आपकी वो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मिलेंगी आपस में, तो फिर ही जाके ना किसी ऑब्जेक्ट की, किसी फीचर की ना समझ लगती है कि बेसिकली है क्या, और कहाँ पे कौन सा स्टेशन आ रहा है, कहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है, कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे कर्व आ रही है, कहाँ पे स्प्लाइन कर्व आ रही है, नॉर्मल कर्व। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है तभी पता लगती हैं, ठीक है। और अगर लेबल हों तो फिर रीड करना उनको जो है बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारी अलाइनमेंट लेबल्स होती हैं उनको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सिविल 3D अलाइनमेंट्स लेबर और अनोटेशन, यानी वो एनोटेशन होते हैं या किसी भी लाइन को ज़ाहिर करने के लिए वो लेबल्स होती हैं, वो टेक्स्ट होती है दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अलाइनमेंट, यानी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस ग्राफिकल एलिमेंट के लिए। अलाइनमेंट बेसिकली आप कह लें ग्राफिकल अलाइनमेंट है, ठीक है, ग्राफिकल एलिमेंट है, और जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपके आ रही है नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ रही हैं। अच्छा, इसमें आपका रोड आ सकता है, हाईवे आ सकता है, रेलवे आ सकती है, पाइपलाइन आ सकता है। दीज लेबर डिस्प्ले इंपॉर्टेंट डाटा अलॉन्ग द अलाइनमेंट इंक्लूडिंग, ठीक है, ये जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, जिसमें आपके स्टेशंस लेबल होती हैं, यानी स्टेशन के नंबर होती हैं, ऑफसेट होती हैं, डिस्टेंस अलाउंड दी अलाइनमेंट होती हैं, ठीक है। फिर एलिवेशंस लेबल आती हैं आपके। एलिवेशन लेबल में डिस्प्ले दी एलिवेशन और डेप्थ ऑफ द अलाइनमेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या एलिवेशन आ रहा है वो जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए आपके पास जो है एलिवेशन लेबल्स होती हैं। कर्व लेबल्स होती हैं, किसी भी कर्व का रेडियस, लेंथ या टेंजेंट को ज़ाहिर करने के लिए आपके कर्व इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ज्योमेट्री लेबल्स होती हैं, शो द अलाइनमेंट ज्योमेट्री सच एज द टेंजेंट, कर्व्स एंड स्पाइरल्स, ठीक है, उसको शो करने के लिए। फिर यूज़र डिफाइंड लेबल, जिसमें आप कस्टमाइज़ कर लेते हैं लेबल एंड अपनी मर्ज़ी से जितनी भी एडिशनल लेबल्स हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उनको आप क्रिएट कर सकती हैं। तो ये थी छोटी सी तारीफ़ आपकी ना अलाइनमेंट के मतलब। तो उसके बाद आप ना जो अलाइनमेंट है उनके लेबल जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप ऑफसेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिवेशन या डेप्थ को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, कर्व की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, ज्योमेट्री या लेआउट को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, और एडिशनल जो है कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करने के लिए इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आ जाती है कि ये किन किन चीज़ों के लिए अफेक्टिव है, ठीक है। तो जब कोई भी टीम काम कर रही होती है तो उसने एनालिसिस करनी होती हैं, उसने एक्यूरेसी निकालनी होती है, उसने सारी चीज़ें जो है चेक करनी होती हैं। तो लेबल जो है ये लेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहे होती हैं, और लेबल से ही आप जो है एक्यूरेसी बहाल कर रहे होते हैं, और एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं या कर रहे होती हैं। एफिशिएंट डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग वर्कफ्लो जो होती हैं वो इसके जो है इसके लिए एसेंशियल हो सकते हैं। ये जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होती हैं और रेगुलेशन होती हैं वो इसके साथ कंप्लाइंट कर सकती हैं। फिर हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उसमें हाई क्वालिटी जो है आपको उसको मेंटेन भी कर सकती हैं। तो ये थी कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपकी अलाइनमेंट्स लेबल्स के मतलब। तो अब चलती हैं आगे जाके देखती हैं कि किस तरह से आप जो लेबल्स हैं उनको एडिट कर सकती हैं या कस्टमाइज़ कर सकती हैं या उनको ऐड कर सकती हैं या उनको डिलीट कर सकती हैं। चलिए अब हम सिविल 3D की तरफ चलते हैं। सिविल 3D में जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि जो सेटिंग का टैब होता है
वो आपके जो स्टाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो सेटिंग वगैरह होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो आपका प्रोस्पेक्टर होता है वो ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो ज्योमेट्री के हिस्से होते हैं उनको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप सेटिंग में चले जाएंगे क्योंकि हम स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम अलाइनमेंट में चले जाएंगे। अलाइनमेंट में चले जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट स्टाइल्स आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे लेबल स्टाइल भी आपके पास आ रहे हैं। तो लेबल स्टाइल आप खोलेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि लेबल स्टाइल की आज हमने बात करनी है, उसकी ही बात हो रही है, तो लेबल स्टाइल को आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे लेबल सेट्स आपके आ रहे होते हैं। लेबल सेट का मतलब है कि एक मजमुआ, जो जितने भी आपके जो है लेबल स्टाइल उन सब का मजमुआ, इसके अंदर जो है आपके सारे जो है लेबल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ये इसके अंदर जो है मौजूद होंगे, ठीक है। क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपके पास ना सारे लेबल स्टाइल आ रहे होती हैं, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा और भी आपके स्टाइल होते हैं, जैसे आपके स्टेशन स्टाइल हैं, स्टेशन के ऑफसेट स्टाइल्स हैं, ठीक है, लाइन, कर्व, स्पाइरल, ठीक है, टेंजेंट, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनके स्टाइल भी आप जो है यहाँ इनके डिफरेंट जो है हिस्से बने होते हैं और उनके अंदर जो है सारे स्टाइल्स आपके आ रहे होती हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लेबल स्टाइल स्टडी करेंगे तो हमको जो है हम देखेंगे कि जितने भी लेबल स्टाइल है हमारे वो लेबल सेट के अंदर जो है मौजूद होते हैं। सेट जो है ना आपका बन जाता है जिसमें कलेक्शन ऑफ लेबल स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। ये कलेक्शन है लेबल स्टाइल्स की लेबल सेट के अंदर। उसके बाद ना हम देखते हैं कि लेबल स्टाइल में किस तरह से जो है डिलीट किए जाते हैं, किस तरह से उनको ऐड किया जाता है। तो अगर कोई भी हम अलाइनमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें ना, यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास ना यहाँ पे लेबल, ऐड लेबल्स के अंदर और सेकंड ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करें तो आपके पास ना अलाइनमेंट लेबल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप किसी लेबल को सिलेक्ट कर लेना, फर्स्ट करें मैंने लेबल को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एडिट लेबल ग्रुप भी आ रहा होता है, इसको क्लिक करें तब भी आप इसी जगह पे चले जाती हैं। तो हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन होते हैं जिससे हम ना इसी जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहले टाइप होता है। टाइप पे हमारे पास मेजर स्टेशन हैं, माइनर स्टेशन हैं, ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं, स्टेशन इक्वेशंस हैं, डिज़ाइन स्पीड हैं, प्रोफाइल ज्योमेट्री पॉइंट्स है, सुपर एलिवेशन, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर से कोई हमने फ़र्ज़ करें ये हमारे ऑलरेडी जो लेबल इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमने कोई यहाँ से डिलीट करना हो तो यहाँ से इसे क्लिक करें और ये आपका क्रॉस का निशान आ रहा था, यहाँ पे क्रॉस दे पाएंगे तो आपके पास ना ये वाला जो लेबल है, ये वाली टाइप जो है ये जो है अरेज हो जाएगी। मसलन मैं एक अरेज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे ना अरेज हो गया। इसमें ज्योमेट्रिकल पॉइंट है वो आपको अरेज करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके फर्स्ट कर स्टेशन इक्वेशन आपकी, ठीक है, वो आपने ऐड करना है, ठीक है। और स्टेशन हेड और बैक स्टाइल जो है लेबल स्टाइल आ रहा है वो वाला इस्तेमाल करें तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपके पास स्टेशन इक्वेशन भी आ जाएगा। इस तरह से आप जो है लेबल जो है इंपोर्ट भी कर सकती हैं, लेबल जो है ऐड भी कर सकती हैं और लेबल जो है डिलीट भी कर सकती हैं। लेकिन इस यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है जहाँ पे लेबल आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट लेबल यानी कोई आपके पास और अलाइनमेंट आई है वो जो है उसके अंदर से आप चाहते हैं कि वो उसके जो लेबल स्टाइल्स हैं वो इंपोर्ट कर लिए जाए तो यहाँ पे इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके बाद आपने यहाँ पे जो है लेबल सेट आपके पास आ रहे हैं, कोई आपने सेव किया लेबल सेट, वो यहाँ से आप क्लिक करती हैं तो आपके पास यहाँ ऑल लेबल आपने करने हैं तो वो आप भी कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे लेबल्स ऑलरेडी बना लिए हुए, सारे डिफ़ाइन कर लिए और आप चाहती हैं यहाँ पे ये वाली सिलेक्शन सेट जो है सेव हो जाए तो यहाँ पे सेव लेबल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना सेव भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सेव भी कर सकती हैं और इसके बाद यही जो लेबल सेट आपके पास होगा ये बाद में आप जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं जाके जो है किसी और अलाइनमेंट के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि वो भी अलाइनमेंट सिमिलर स्टाइल्स हो, सिमिलर लेबल स्टाइल उसके अंदर हो तो उसमें आप जाके ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, ठीक है। और जो है अपना जो स्टाइल्स हैं उनको, और यहाँ पे ना स्टेशन भी आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपने स्टार्ट स्टेशन चेंज करना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट भी आ रहा होता है, इंक्रीमेंट आपने चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं, स्टेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, तो ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओके करूँगा तो आपने देखा है कि उसके अंदर ना थोड़े से चेंजेस आए क्योंकि मैंने एक एलिमेंट जो है उसके अंदर से जो है लेबल स्टाइल के अंदर से निकाल दिया था।
अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी एग्जांपल भी मैं जो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है इंपोर्ट कर सकते हैं स्टाइल। ठीक है, तो आप अगर ये आपके पास ना लेबल आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए आपको लेबल नज़र आ रहे हैं स्टेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पीसी पॉइंट आपके पास ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे, और आपके पास ना इस जगह पे पीटी पॉइंट आपको 8+3 8.63 वो नज़र आ रहा है। अगर मैं इनको जाके ना डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट कर ये पॉइंट ज्योमेट्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्री पॉइंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है ऐड एडिट स्टेशन लेबल, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से मैं जो ज्योमेट्री पॉइंट्स है यहाँ पे जाके इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको इंपोर्ट करूँ। ठीक है, कि यदि किसी और अलाइनमेंट से आपके पास आई हैं या आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी लेबल स्टाइल्स हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट लिखें। ठीक है, और इंपोर्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे आपके पास है मेजर एंड माइनर ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, ओके कर दें। ठीक है, अप्लाई करें, ओके करें, तो आपके पास जो है दोबारा ये देखें आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो पहले आप डिलीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है जिस स्टाइल में भी, जिस टेबल स्टाइल में आपको चाहिए वो आपको लेके आ सकती हैं। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि यहाँ पे इसको जब सेलेक्ट करती हैं तो सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे जब डिलीट करते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। मैंने डिलीट किया ना और अप्लाई किया तो क्या देखें ये चले गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन, ये स्टेप मैंने नहीं दिखाया था। अब इनको ना वापस लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लेबल सेट कर ले, ये बस एडिट लेबल ग्रुप में चले जाएँ। ठीक है, और लेबल में जहाँ में यहाँ पे इंपोर्ट लेबल सेट को इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है मेजर और ज्योमेट्री पॉइंट ओके करें, अप्लाई करें, ओके करें, तो देखें आपके पास ना वापस आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं कोई भी लेबल स्टाइल आपके ऑलरेडी अगर आपके पास मौजूद हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाले जो स्टेशन है आपने इस साइड पे दूसरी साइड पे फ्लिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें फ्लिप की ऑप्शन आ गई। फ्लिप लेबल करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपका जो फ्लिप होके दूसरी साइड पे आ जाता है। ठीक है, अगर आपने ये देखा कि यहाँ पे मैंने फ्लिप किया और यहाँ पे बहुत कंजेशन थी, यहाँ पे जो है लिखने के लिए जगह नहीं थी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस डॉट पे जो ब्लिप है इसको क्लिक करें। ठीक है, और क्लिक करके आप जो है एरो के साथ जो है ना अगर दूर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है लीडर आ जाएगा, और लीडर के साथ जो है आपका वो लेबल भी आ जाएगा। और अगर आपने देखा कि ये आप वापस चाहते हैं उसी तरह से चाहते हैं जिस तरह से पहले था, तो यहाँ जिससे सर्कुलर आपके पास गोल ब्लिप आ रहा है उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना वापस चला जाएगा अपनी असल सूरत हाल में। ठीक है, उसके बाद इसको भी फ्लिप कर सकते हैं। इसको आपने क्लिक किया, ठीक है, फ्लिप लेबल किया तो आपने यहाँ पे इसको भी चला गया। ठीक है, और उसके बाद जो है एडिट लेबल टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप लेबल टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेबल टेक्स्ट भी जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी चेंज करनी हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है अपने लेबल स्टाइल के लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे लेबल को चेंज करने। और इसमें अगर ना फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसा लेबल लिखना चाहते हैं जिसमें ऑफसेट का लेबल भी आपके पास हो, जो है आपका सरफेस का एलिवेशन भी आपके पास आ रहा हो, ठीक है, स्टेशन भी आपके पास आ रहा हो, तो आप लेबल जो है उस तरह से क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अगर ऑफसेट का लेबल जो है क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा ऑफसेट में। ठीक है, ऑफसेट में यहाँ पे लेबल आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लेबल सेलेक्ट कर लें, कोई वाला सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके जो है इसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा उसका नाम, तो यहाँ पे आप लिखते हैं एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एलिवेशन भी सरफेस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेशन लिख दें। ठीक है, और इसको ये बड़ा आ रहा छोटा छोटा कर लें इसको, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन लिख दें। ठीक है, एलिवेशन लिखने के बाद यहाँ पे नाम इसको दे दिया, क्या नाम था। उसके बाद जो है आप लेआउट में चले जाएं। अच्छा, इसमें ना अगर आप सरफेस को देखें ना, यहाँ पे इसे क्लिक करें, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी ना आपके पास जो है यूनिट भी आ रही है, क्या है, प्रिसीजन भी आपके पास आ रही है, राउंडिंग भी आ रही है, डेसिमल कैरेक्टर, सारी चीज़ें आपके पास। और सर आप जो है यहाँ पे आपको जो ऑफसेट दिखा रहा है, यहाँ पे आपके पास ऑफसेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे एलिवेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो एलिवेशन भी हमने जो है मार्क करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमने रेफरेंस टेक्स्ट ले लिया। रेफरेंस टेक्स्ट तो किसका एलिवेशन चाहिए हमने वो जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें सरफेस का चाहिए तो हमने सरफेस सिलेक्ट कर। अच्छा, उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा कि जो आपके पास नाम आ रहा है ना, तो यहाँ पे जाके मैं इसको ना एलिवेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने एलिवेशन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो एंकर पॉइंट होगा जो टेक्स्ट का, वो मैं कर देता हूँ इसका बॉटम सेंटर।
ठीक है। बॉटम सेंटर मैंने कर दिया, ठीक है। बॉटम सेंटर जो है ताकि नीचे आए, ठीक है, बॉटम सेंटर के अंदर आए। और दूसरा जो है अगला पॉइंट मेरा जो है अटैचमेंट है, ठीक है। अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे देखें आपके पास ना टेक्स्ट के अंदर ना आपके पास ये देखें ये अटैचमेंट आ रही, तो यहाँ पे जाके इसको आप ना टॉप सेंटर कर दें, ठीक है। टॉप सेंटर आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपने क्रिएट कर लिया और उसके बाद ना आप चले जाएं यहाँ पे आपके पास जो है कंटेंट्स है, कंटेंट्स में चले जाए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप कंटेंट में चलेंगे तो यहाँ पे जाके जो भी आपकी विंडो में आ रहा है उसको डिलीट की दबा के उसको डिलीट कर दें। यहाँ पे आप ना सरफेस एलिवेशन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एलिवेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या यूनिट्स रखनी है यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से ना एक्यूरेसी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें आपने कोई एक्यूरेसी सेट कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है इसको ओके करते हैं, ठीक है। और कोई जो है अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है तो वो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना इसको इस जो है एरो है ना इसको क्लिक ज़रूर करना है, ठीक है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना ये एक नंबर सिर्फ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ना आपने ELEV लिख के और बराबर का साइन डाल देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो साथ में ELV भी डाल देगा और उस तरह आपको पता लग जाएगा ये जो टैग बना है वो एलिवेशन के लिए, सरफेस एलिवेशन के लिए, ठीक है। अप्लाई कर दें, ओके कर दें तो आपके पास ना एक टैग बन के आ गया। अच्छा, इसके बाद ना जो आपने लेबल अभी जो क्रिएट किया है ना आप एनोटेट में चले जाएं। यहाँ पे ऐड लेबल है, ऐड लेबल में आप अलाइनमेंट में आ जाएं और यहाँ पे ऊपर वाला जो सिलेक्शन है उसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे फीचर सेलेक्ट कर लें, आपकी जो फीचर है कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने स्टेशन ऑफसेट वगैरह वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके अभी आपने जो बनाया है ना स्टाइल उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐड कर दें, ठीक है। स्टाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो स्टाइल आपने रखना है वहाँ सेलेक्ट कर लें और ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो पूछेगा सिलेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ना सिलेक्ट अलाइनमेंट कर दें, ठीक है। अलाइनमेंट कर देंगे तो स्पेसिफाई स्टेशन अलॉन्ग बेस लाइन, ठीक है। तो कहेगा स्टेशन अलॉन्ग द बेस लाइन, आप बताएं कहाँ पे आप जो है आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ना वो पूछ रहा है आपको कि सरफेस कौन सा है, ठीक है। जो अभी हमने जो लेबल क्रिएट किया था सरफेस कौन सा है जो आप एंटर कर देंगे। अगर आपको सरफेस नज़र आया तो यहाँ पे आपके पास ना सरफेस का नाम आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लें तो आपको ना एलिवेशन बता देगा। इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे ना आप यहाँ पे चले जाएँ, यहाँ पे जाके यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सरफेस ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया तो आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टेशन भी आपके पास आ रहा है, ऑफसेट भी आ रहा है आपके पास और एलिवेशन भी है जो सरफेस से आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से आप ना लेबल सेट क्रिएट कर सकते हैं और बाद में लेबल सेट क्रिएट करके अलाइनमेंट उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट लेबल की आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेबल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ज़रूर ये वाली वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये नज़र आई है कि आप लोग जो है मेरी वीडियोस दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जो है मैं देख रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रोज़ पर रोज़ जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन वो 5 या 6 सब्सक्राइबर बढ़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको और ये इसके जो वीडियोज़ हैं दूसरों तक ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि दूसरों तक ये जो है वीडियोज़ दूसरों तक जाएंगी और उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और कमेंट्स भी पास किया करें, ठीक है। और पूरी वीडियो को देखा भी करें, ठीक है। अगर पूरी आप वीडियो देखेंगे तो इससे टाइम जो है व्यू टाइम भी जो है ना वीडियोज़ का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।